बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को सादत अली ख़ान का सलाम। तालिब इल्म फरीजा आला कुल्ली मुस्लिमीन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे जो है वो फ़र्ज है। किसी इलाके के अंदर पिछले दौर की ये बात है, एक बूढ़ा शख्स रहता था और वो बूढ़ा शख्स जो था वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। एक दफ़ा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मूसलाधार जो है वो बारिश होती है और वो बारिश 3 दिन 3 रात मुसलसल होती है। 3 दिन और 3 रातों तक मुसलसल होती है। तो उसकी जो झोंपड़ी जो थी, उसका जो कच्चा घर था, उसकी छत से पानी टपकने लग गया। वो बूढ़ा शख्स क्या करता है कि एक डोल लेता है और वो फर्श पे रख देता है। वो पानी छत से कतरा कतरा करके उस डोल में जो है वो गिरने लग गया। तो 3 दिन और 3 रात तक बारिश हुई तो वो डोल जो है वो मुकम्मल भर गया पानी से। तो उस बूढ़े शख्स ने सोचा कि जब कतरा कतरा करके ये डोल जो है ये पानी से भर सकता है तो मेरी उम्र जो है वो 70 साल है। अगर मैं एक एक लफ्ज पढ़ता हर दिन तो क्या आज मैं पढ़ा लिखा ना हो जाता, मैं पढ़ लिख ना जाता। ये बात उसके दिल में घर कर गई और उसने उसी वक्त सोच लिया कि मैंने पढ़ना है। माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, उसी वक्त उसने फैसला कर लिया। और वो पढ़ाई भी आज वाली नहीं थी कि ये लाइटें लगी हों, बल्ब लगे हों, एनर्जी सेवर कुछ नहीं थे। लालटेन थी, लालटेन कैंडल थी। और वो लालटेन भी हर घर में नहीं होती थी। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उस इलाके का, उसके पास वो लालटेन थी। तो वो बूढ़ा शख्स 70 साल की उम्र में रात को उस वॉचमैन के पास चले जाता, चौकीदार के पास चले जाता और उसकी लालटेन की रोशनी में उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया मेरे भाइयों, एक वक्त ऐसा आया कि उसी बूढ़े शख्स ने 3 किताबें लिखी हैं। 3 किताबें, इतना पढ़ लिख गया कि 3 किताबें उसने लिखी हैं। तो बात करने का मकसद मेरा यह था कि हमें हमेशा जो है माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भी जो है वो इल्म हासिल करने पे लगाना चाहिए। अक्सर ये देखने में आया कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो फैक्ट्रियों के अंदर, ये मोटरसाइकिल की जो शॉप होती है उनके ऊपर वो दिहाड़ियाँ कर रहे होते हैं। छोटी छोटी उनकी उम्रें होती हैं, बड़ी कम उम्र के वो बच्चे होते हैं। तो यार इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। अपनी नस्ल को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हमने संवारना है, हमने बेहतर बनाना है, हमने इनका सोचना है। और यही जो है वो बच्चे कल के पाकिस्तान के मामार हैं। यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। इन्हीं से जो है वो पाकिस्तान चेंज होगा। तो मेरे भाइयों, हमें हर सूरत में इल्म हासिल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए मेरी उम्र 50 साल हो गई है, 60 हो गई है, 70 हो गई है। अभी पिछले दिनों अखबारों में खबर थी कि वो बूढ़ा शख्स 47 दफ़ा मैट्रिक के पेपर अटेम्प्ट कर चुका था। 47 दफ़ा उसने पेपर दिए, वो कामयाब नहीं हुआ। फिर जब उसने 48वीं दफ़ा दिए तो वो कामयाब हो गया। तो मेरे भाइयों, हिम्मत नहीं हारनी। और वो आपने मिसाल सुनी हुई है कि वो जो चूंटी थी, गंदम के दाने को लेके गार पे चढ़ती दीवार पे और गिर पड़ती, फिर चढ़ती, फिर गिर पड़ती और 100वीं दफ़ा वो चढ़ गई। और हम एक दफ़ा नाकाम हो जाए तो हम दिल हाथ देते हैं, जी छोड़ देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो ये हमारा फर्ज है कि हम हमेशा जो है वो खुद भी इल्म हासिल करें और अपनी औरतों को भी इल्म हासिल करवाएं। जो एक फर्द की तालीम है वो एक फर्द की ही तालीम होती है, लेकिन जो एक औरत की तालीम है वो नस्लों की तालीम होती है, पूरे घराने की तालीम होती है। तो भाई उनको भी जो है वो हमने तालीम दिलवानी है। वस्सलाम।